दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ईरान के पुलों और पावर प्लांट पर हमला करने वाले थे, लेकिन ये हमला करने के लिए उन्हें जिस एयरबेस की जरूरत थी वो देने से यूके ने मना कर दिया है। यूनाइटेड किंगडम से लगातार डोनाल्ड ट्रंप की बहस चलती रही है इस पूरी जंग के दौरान, क्योंकि यूके बार बार डोनाल्ड ट्रंप को मना कर रहा था उनकी मदद करने के लिए, लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप जबरन उनसे डिएगो गार्सिया एयरबेस की मांग करते हैं। शुरुआत में ये खबरें भी आई थी कि यूके उन्हें डिएगो गार्सिया एयरबेस देगा ईरान पर हमला करने के लिए, लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि वो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करेंगे, यानी कि पुलों पर हमला करेंगे, पावर प्लांट पर हमला करेंगे, तो सीधे यूके फिर से एक कदम पीछे हट जाता है और साफ कह देता है कि हम आपको अपना एयरबेस नहीं देंगे। इसको लेकर बाकायदा खबरें छापी गई हैं। देखिए, लिखा हुआ है खबरों में, साफ तौर से बताया जा रहा है कि यूके विल रिफ्यूज ट्रंप एक्सेस टू ब्रिटिश बेसिस for Iranian bridge strike. Targeting civilian bridges and power plant would constitute a war crime, some international law experts have warned. Current report के हवाले से भी लिखा हुआ है कि UK will refuse US request to use its bases including Diego Garcia and RAF Fairford for strikes on Iranian bridges or power plants, as the UK views them as civilian infrastructure. यानी कि डिएगो गार्सिया जो एयरबेस है और इसके अलावा RAF जो एयरबेस RAF एयरबेस है, ये भी यूके का ही एयरबेस है और वो देने से अमेरिका को साफ तौर से वो मना करने वाले हैं, क्योंकि अमेरिका सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर निशाना साधेगा। सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने के लिए साफ तौर से यूके ने मना कर दिया है कि हम ऐसी कोई भी जगह आपको नहीं देंगे जिसके जरिए आप सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाए, लोगों के पावर प्लांट्स पर निशाना बनाए, लोगों के लिए इस्तेमाल होने वाले ब्रिजेस पर निशाना बनाए। ऐसे किसी भी जगह को हम आपको नहीं देंगे कि आप हमारे बेसिस का इस्तेमाल इस तरह के हमलों के लिए करें। इस वजह से ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अपना ये जो अल्टीमेटम था, ये जो डेडलाइन उन्होंने ईरान को दी थी कि मंगलवार रात 8 बजे के पहले वो इस तरीके का हमला करेंगे, तो ये बात अब कही जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप अपना ये हमला डिले कर सकते हैं या फिर पोस्टपोन कर सकते हैं। और इसके लिए वो जो बहानेबाजी कर रहे हैं, वो बहाना ये बता रहे हैं कि ईरान से उनकी अच्छी खासी डील होने वाली है, तो अगर डील हो जाती है तो वो किसी भी तरीके का हमला नहीं करेंगे, ये बात वो कहते हैं। लेकिन असल बात तो ये है कि उन्हें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो देने से यूके ने इनकार कर दिया है। यूके का एयरबेस इस्तेमाल करने की उनको ज़रूरत थी, क्योंकि अगर उन्हें ईरान पर हमला करना है तो मिडिल ईस्ट के बेसिस तो ईरान पहले ही तबाह कर चुका है, मिडिल ईस्ट के बेसिस का इस्तेमाल अमेरिका नहीं कर सकता है। इसी वजह से लगातार ये खबरें सामने आ रही थी कि जो यूके के प्रधानमंत्री हैं कीर स्टारमर, उनसे डोनाल्ड ट्रंप बार बार धमका कर भी और वैसे भी बात करके कोशिश कर रहे थे कि जो डिएगो गार्सिया एयरबेस है और इसके अलावा भी उस पूरे इलाके के आसपास जो यूके के एयरबेसेस हैं उनका इस्तेमाल किया जा सके। इसकी मांग वो लगातार कर रहे थे, जिसके बाद ये भी खबरें आई कि यूके ने कहा है कि हाँ, वो कुछ चीज़ों के लिए, कुछ हमलों के लिए दे सकते हैं। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ये ऐलान करते हैं कि वो ईरान के पावर प्लांट पर हमला करेंगे, उसके जो ब्रिजेस हैं उन पर हमला करेंगे और गालियां लिखते हैं उसके साथ में, तो इसके बाद अमेरिका के लोग भी ट्रंप पर भड़क जाते हैं और इसके साथ साथ में बाकी के जो देश अभी तक अमेरिका के साथ थे वो सभी पीछे हट जाते हैं, क्योंकि जिन जगहों को उड़ाने की बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही है वो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक वॉर क्राइम के अंदर आता है, युद्ध अपराध माना जाता है अगर आप ऐसा कुछ भी हमला करते हैं। तो इसी वजह से जो बाकी के देश हैं वो इन हमलों से पीछे हटना शुरू हो गए हैं। और वहीं दूसरी तरफ जर्मनी ने भी ट्रंप की मदद से इनकार कर दिया था। इस वजह से अपनी भड़ास भी डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर निकाली है जर्मनी को लेकर। बीते दिनों उन्होंने, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जो बयान है वो दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए वो तरह तरह की बातें कर रहे थे। इस युद्ध को लेकर उन्होंने बहुत सारी बातें कही, लेकिन कहीं पर भी ये समझ नहीं आया कि ये जंग आखिर शुरू क्यों हुई, ये जंग आखिर खत्म कब होगी, जंग को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के इरादे क्या हैं, कुछ भी किसी को पता नहीं चला है। लेकिन इस बीच वो उन देशों को फटकारते हुए या उन पर अपनी भड़ास निकालते हुए दिखाई दिए हैं जिन देशों ने डोनाल्ड ट्रंप की मदद नहीं की। इसको लेकर करंट रिपोर्ट के हवाले से लिखा हुआ है कि ट्रंप ने जो बातें बोली है वो लिखते हुए कहा गया है कि वी रिबिल्ड जर्मनी एंड नाउ जर्मनी टेल्स अस इट्स नॉट देयर वॉर, इफ आई वुड हैव टोल्ड देम अबाउट ईरान दे वुड हैव लीक्ड इट। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा कहना है कि हमने जर्मनी को बनाया और अब जर्मनी कह रहा है कि ये उनकी जंग नहीं है, अगर हमने इस बारे में उन्हें पहले बता दिया होता तो वो इंफॉर्मेशन लीक कर देते। दरअसल नाटो के जो देश हैं वो ट्रंप से इसी बात से सबसे ज्यादा खफा है कि अगर वो इस तरीके का कोई हमला ईरान पर करने वाले थे तो इसके बारे में उन्हें सबसे पहले नाटो के देशों से सलाह मशवरा करना चाहिए था, उन्हें इस बारे में बताना चाहिए था कि वो ऐसा ऐसा हमला करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये सारी बातें बतानी चाहिए थी और उससे क्या क्या हासिल होगा, ये सब कुछ एक पूरा ब्यौरा
देना चाहिए था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, सीधे हमला कर दिया। और उसके बाद जब इस हमले की वजह से वो फंस गए, जब ईरान ने ताबड़तोड़ पलटवार करना शुरू कर दिया, जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया, तो डोनाल्ड ट्रंप की हालत खराब हो गई। इसके बाद वो अलग अलग देशों से मदद मांगने के लिए आगे आने लगे। नाटो के देशों से पहले उन्होंने प्यार से बात की और उसके बाद धमकाते हुए बार बार नाटो के देशों को उकसाने की कोशिश की और कहा कि ये सब सिर्फ कागज के शेर है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो बाकी के देश हैं, जैसे कि अगर हम बात करें यूके की या फिर चाइना की, इन सभी देशों से भी डोनाल्ड ट्रंप मदद मांग रहे थे लगातार कि ये सभी अपनी जो नेवी है, अपनी जो फोर्सेस हैं, वो इस जगह पर भेजे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर भेजे और वहां पर अपने मिलिट्री के जरिए ईरान को पस्त करें या फिर ईरान की IRGC को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दें और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाएं। ये सारी चीजें उन्होंने करने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा उन्हें मिला नहीं, क्योंकि कोई भी देश उनके साथ नहीं आया। सब देश ने एक सुर में एक बात कही कि ये जंग हमारी नहीं है। वो चाहे जर्मनी हो, वो चाहे यूके हो, चाहे इटली हो, फ्रांस हो, ये सभी देश यही बात कहते रहे कि ये जंग हमारी नहीं है, तो हम इसमें नहीं पड़ने वाले हैं। क्योंकि ये जंग खुले तौर पर अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और इजराइल की है, और ईरान पर भी ये जंग थोपी हुई जंग है। ईरान अपनी मर्जी से इस जंग में नहीं आया था, लेकिन ईरान ने यह साफ कर दिया है कि आप अपनी मर्जी से जरूर आए हैं, लेकिन आप जाएंगे हमारी ही मर्जी से। इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरीके से फंस गए हैं और अब जब उन्हें एक के बाद एक वो ईरान को धमकाने लगे हैं, तो उन्हें जिस चीज़ों की ज़रूरत थी, जिस बेसिस की ज़रूरत थी, वो बेसिस देने से अब यूके ने मना कर दिया है। इसको लेकर बाकायदा रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अपना ये प्लान डिले कर सकते हैं। करंट रिपोर्ट के हवाले से इसको लेकर जो खबर है वो भी छापी गई थी और बताया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप अपने इस प्लान को आगे बढ़ा सकते हैं। क्लैश रिपोर्ट के हवाले में लिखा है, ट्रंप माइट डिले हिज ट्यूसडे 8 PM ET डेडलाइन फॉर ईरान इफ ही सीज क्लियर प्रोग्रेस टुवर्ड्स अ डील। ट्रंप हैज रिपीटेडली एक्सटेंडेड और पॉज्ड हिज ईरान रिलेटेड अल्टीमेटम सिंस द ईरान वॉर हैज बिगन। यानी कि ट्रंप ने बार बार अपने अल्टीमेटम्स को या तो आगे बढ़ाया है या तो रोक दिया है जब से ये जंग शुरू हुई है। और अब भी जो उन्होंने डेडलाइन देके रखी है रात 8 बजे तक की मंगलवार की, उस डेडलाइन को भी बताया जा रहा है कि वो आगे बढ़ा सकते हैं और इसे डिले कर सकते हैं अगर कुछ बात बनती हुई उन्हें दिख जाती है तो। लेकिन मौजूदा वक्त में ईरान ने साफ कर दिया है कि वो सामने से जो प्रपोजल आया है, जो सीजफायर के लिए बातें कही गई हैं, वो नहीं मानने वाले हैं। जब तक इस जंग को पूरी तरह से खत्म करने की बात नहीं कही जाएगी, तब तक ईरान इन बातों को नहीं मानेगा। और इसी वजह से अब डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से फंस चुके हैं, क्योंकि वो अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम देते हैं, लेकिन ये सबको पता चल चुका है कि वो अपनी बातों पर टिके बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। और अब तो जो बाकी के देश हैं वो एक के बाद एक उनसे दूर होते जा रहे हैं। जो मदद करने आए थे वो भी वापस उल्टे पैर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।